नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 6 की बात करते हैं। आजीविका निर्णय का चैप्टर चल रहा है और हम हमेशा से प्रयास यही करते हैं कि आपको पाठ्यक्रम से दें और आप इसको क्रमबद्ध समझने का प्रयास करें। यदि आपको कोई पाठ से संबंधित परेशानी हो तो आप कमेंट करके या तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। हमारे भी समझ में आ जाता है कि हमने कहीं ना कहीं कितना आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पाठ में हमने बताया था कि हमको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। फिर आगे हमने बताया था कि लग्न, चंद्रमा और सूर्य से जो बलवान हो उसी से फल करना चाहिए। आगे हमने बताया था कि दशम में जो राशि हो उसके स्वामी के आधार पे फल कथन करना चाहिए। फिर आप एक चीज़ और बताए थे कि अगर दशम भाव में कोई राशि है तो उसका स्वामी नवांश पत्रिका के जिस नवांश में गया होगा कार्य उसी के अनुरूप होगा। अब 7 ग्रह ही हैं कि जो 12 भावों में 12 राशियों का स्वामित्व लिए हैं। राहु केतु को कोई राशियों का स्वामित्व नहीं मिला। राहु केतु जिसके राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुरूप फल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि सूर्य अगर दशम में हो बलवान तो क्या फल होता है और कमज़ोर हो तो क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी, सरकार। अब उस समय में राजाओं का राज्य चलता था, अब केवल सरकार है तो सरकार संबंधित नौकरी। अब इसमें 2 रूल आ जाते हैं नौकरी। तो सबसे पहले बताएं कि ऊंचाइयों को पाने वाला, अगर आप अच्छी ऊंचाइयों को पा रहे हैं तो आपका सूर्य कुंडली में अच्छा है। अब सरकारी नौकरी में एक नौकरी होती है कि जो बलपूर्वक फोर्स के साथ करना। अब फोर्स के साथ हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेनिंग, यानी कि बलपूर्वक फौज में जैसे वर्दी पहन के करना, पुलिस में वर्दी पहन के करना, ये सारी चीज़ें तो सूर्य के संबंधित। अब बताया गया है पिता का व्यापार। तो पिता का व्यापार बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पिता का व्यापार बढ़ता है जब अगर सूर्य आपका उच्च का होगा तो आप अपने पिता का व्यापार संभालेंगे। फिर आता है प्रशिक्षण का कार्य। सूर्य के कारकत्वों का है प्रशिक्षण का कार्य है कि जैसे मान लीजिए कोई ट्रेनिंग आपको दे रहा हो, तो ये देखिए फौज की ट्रेनिंग भी प्रशिक्षण के कार्य में आता है। पुलिस की ट्रेनिंग देना, टीचर की ट्रेनिंग देना, मेडिकल में तो ट्रेनिंग देना, सर्कस में जानवरों को ट्रेनिंग देना, ये सब सूर्य के कारकत्वों की नौकरी है। अब कीमती धातु, कीमती धातु में सोना आ जाता है। आभूषण का क्रय विक्रय करना और बड़ी कारखानों में इसको बनाना। फिर आ जाता है चालाकी से किए जाना वाला कार्य, साहस से। तो सूर्य अगर अच्छा होगा तो आप अपने कार्य चालाकी से कर लेंगे। फिर ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र में आ जाता है रजाई हो गया, कम्बल हो गया, ये गर्म चीज़, ये सूर्य के कारकत्वों की है। अब इसमें जैसे मान लीजिए कि जुआ साहस का कार्य, जुआ का जैसे कार्य है रिक्स लेना, ये भी सूर्य के कारकत्वों में है। साहस सूर्य में होता। फलों का कार्य, अब फल में वृक्ष लगाना, उसमें उसकी सेवा करना यानी कि रिक्स लेना, वो भी सूर्य के कारकत्वों में है। फिर मेडिकल यानी कि दवा। अब दवा में आ गया है कि देखिए वहाँ भी सिकाई अग्नि का कार्य होता है, तो वो सूर्य के कारकत्वों में है। फिर हो गया आपका जहाँ मेडिसिन यानी कि टेबलेट बनती है, वहाँ भी सूर्य के कारकत्वों की ये कार्य हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपको बताए हैं। अब फिर आपको सूर्य के संबंधित अगर आपके दशम भाव में स्थित है या तो नवांश पत्रिका में आपका दशमेश यानी कि दशम का स्वामी गया हुआ है और उसमें सूर्य है, तो सूर्य के यही कारकत्वों में आपको व्यापार या नौकरी प्राप्त होगी। अब आगे चंद्रमा का बताएंगे। फिर तब तक के लिए नमस्कार।